हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टॉपर की जो 7 आदतें जो होती है वे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप भी 2025 एग्ज़ाम जो होने वाला है, आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस क्लास में हैं, क्योंकि सभी के लिए ये ज़रूरी होती है। तो आज को वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि जो टॉपर की होती है, जो 7 आदतें होती है, जो टॉपर की क्या-क्या आदतें होती है, वे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे रूटीन बनाते हैं, कैसे वे तैयारी करते हैं ताकि वे जनरली टॉपर बन सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में आपको जो आपको अपनानी चाहिए, जो 7 जो आदतें आपको बताएंगे, जो टॉपर की जो होती है, जो 7 आदतें वो आपको बताएंगे, जिसका आप फॉलो करते हैं तो शायद आप भी टॉपर कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक तो कर लीजिए जल्दी से, और शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूरी कर लीजिएगा। और ये हमारा नंबर है, अगर आप कोई भी ज़रूरी सब कॉल करके कहिएगा तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़कर ज्वाइन कर देंगे, जिसमें फ्री पीडीएफ दिया जाता है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, टॉपर की जो 7 आदतें आपको बताएंगे, जो आपको अंतिम वाला जो होगा, जो एक करके आपको इम्पोर्टेंट होता जाएगा। एक आदत ऐसा होगा जो आपको एग्जाम में फेल भी करवा सकता है या कभी टॉपर भी बनवा सकता है। चलिए हम पहले देखना को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या होता था कि जैसे 3 लाख समझ लीजिए, ऐसा आप समझ लीजिए कि 3 लाख जो बच्चे होते हैं वे क्या होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। 3 लाख बच्चे क्या करते हैं, 3 लाख एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें 3 लाख जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें 10 से 20 जो बच्चे होते हैं सिर्फ वही टॉपर बनते हैं। क्या होता है, कुछ ज़रूर इसमें खास बात होती है जो लाखों बच्चे नहीं बन पाते क्या, और कुछ 10 से 20 ही क्यों बनते हैं, यानी कुछ भी ज़रूर तो है, वे कुछ ऐसा बात होती है जो वे सिर्फ वे ही फॉलो करते हैं। तो वही आज हम बात इस वीडियो में बताएंगे, क्यों ये टॉपर बनते हैं और क्या क्या वे ऐसा कार्य करते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे अपने चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम करना है, ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। क्या करें, सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिखें, और अभी से ही ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। आप कहेंगे कि ऐसा ज़्यादा क्यों लिखें, क्योंकि जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको लिखना ही होगा। तो अब क्या करना है, आपको लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपका राइटिंग जो होगा इम्प्रूव नहीं होगा, और जब राइटिंग ही आपका अच्छा नहीं होगा तो आपको कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और आप क्या होंगे कि अच्छा प्रेजेंटेशन कॉपी में नहीं कर सकेंगे। जैसे कोई बच्चे जो होता है ना, जैसे जब एग्ज़ाम जैसे आप ऑनलाइन क्लास करते हैं या ऑफलाइन क्लास करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं कि वहाँ जो पढ़ाई हुआ चले आते हैं और वो लिख अपने खुद से नहीं लिखते, या कोई कभी PDF या नोट से सिर्फ याद कर लिए, बस कहते हैं बात खत्म हो गया, सिर्फ रट्टा मार लेते हैं या समझ लेते हैं, इसको मतलब नहीं है। आपको लिखने का भी प्रैक्टिस क्या करना होगा, लिखने का भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि वहाँ आपको लिखना होता है। अगर आपका अब लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे आपको 3 घंटा लिखना होता है। क्या लिखना होता है, कितना, वहाँ पे आपको 3 हावर आपको लगातार लिखना होता है। वो भी कितना दिन, 5 से 6 दिन लिखना होता है। जो आपको अगर प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा अभी से आपको, तो उतना अच्छा कैसे लिखवाइएगा। समझ लीजिएगा आप नहीं लिख भी लेते हैं कैसे करके, इधर उधर आप लिख भी लेते हैं, तो क्या करेंगे, आपका राइटिंग आपका क्या होगा, आपको राइटिंग अच्छा नहीं बैठ पाएगा, जिसके कारण आप क्या होंगे कि टॉपर से रिजेक्ट कर जाएंगे, आपको कम हो जाएगा, मार्क्स कम हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न या 300-350 मार्क्स लेके रह जाएंगे, तो आपका जो सपना होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्या करना है कि ज़्यादा लिखने का प्रयास करना, सबसे ज़्यादा लिखेंगे। क्या कहते होंगे बच्चे जब एग्जाम सेंटर से निकलते हैं, क्या करता है कि ये मेरा उंगली दर्द कर रहा है, तो ये दर्द कर रहा है, एकदम कहते रहते हैं कि, लेकिन वो क्या करते रहते हैं, पहले कि वे कभी लिखे नहीं होते हैं। एक उनको मिलता है कि 3 घंटा लिखने का, तो वे नहीं लिख पाते हैं। जैसे अगर आपको लिखना होगा तो क्या करें, आप ही से लिखने का एक और फ़ायदा होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो उस पर एकदम इसको सेम कॉपी में उतारें। सिर्फ कॉपी में ही आप उतारते हैं तो भी आपको दिमाग में बैठ जाता है और आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो क्या करना, जो क्वेश्चन याद न है उसे एक कॉपी से दूसरे कॉपी में उतारना, 1-2 बार उतारेंगे आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है कि सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करना है। और जैसे आपको बराबर अभी से आप जैसे आप 3 घंटे लिखना होता है, तो आप कोशिश करिए कि हम रोज़ाना 4 घंटे लिखें। कितना घंटे लिखें, कि 4 घंटे लिखें, ताकि जब आपका 3 घंटा लिखना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाए। तो ये समझ गए कि क्या करना है, सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करना है। और यही है फर्स्ट नंबर का तरीका, जो आपको अब निश्चित रूप से अपनाना है। आप ही जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, शायद नहीं जानते होंगे तो आज जान गए होंगे। और देखते हैं कि 2 नंबर का तरीका है जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ टॉपर आपको बना सकती है। सो पहला था क्या, तो सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास। देख सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा लिखना है ताकि आपका राइटिंग इम्प्रूव हो और अच्छे से आप प्रेजेंटेशन कॉपी में कर सकें। देखते हैं अगला।
अब 2 नंबर पॉइंट पर चलते हैं कि 2 नंबर पॉइंट में क्या आपको करना है। पहला काम क्या था कि सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, और 2 नंबर में आपको करना है कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो आपको ऐसा जो चीज़ें जो आपको व्यवहार जो आपको पढ़ाई से दूर कर रही है, जो आपको पढ़ाई करने में थोड़ी सी रुकावट बन रही है, उनको आपको क्या करना है, दूर करना है। जिससे आपको क्या होगा कि आप दिन भर या तो व्हाट्सएप चलाते होंगे या इंस्टाग्राम चलाते होंगे। ऐसा हो सकता है कि हम अंदाज़ा सिर्फ लगा सकते हैं, आप तो वो आप ही जानेंगे क्या चलाते होंगे। वो इंस्टाग्राम या आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, या व्यूअर या स्नैपचैट या ट्विटर या फेसबुक, ये सब आप यूज़ करते ही होंगे। और यूट्यूब तो जेन्युइनली आप करते, तभी तो यूट्यूब पर ही आप वीडियो देख रहे हैं। ये सब आप यूज़ करते होंगे। लेकिन क्या होगा कि आपको 1 साल आपको परीक्षा देना होगा, जिसको आपको ये सब थोड़े से चीज़ों को कम कर दे, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। क्या करना है कि इन सब चीज़ों को जो आपको हम बताए हैं, वे सब ये सब को थोड़ा-सा कम कर देना है। ज़्यादा नहीं, छोड़ना नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि आप सिर्फ छोड़ ही दो। इसे थोड़ा-थोड़ा यूज़ करें, लेकिन इसे यूज़ करें लेकिन कम करें, ताकि अच्छा रहे। तो क्या करना है 2 नंबर में कि मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपको रुकावट है पढ़ाई से, जिससे आप पढ़ाई करने बैठे हो, तो आप मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो, ताकि कभी से भी कोई कॉल या डिस्ट्रैक्शन नहीं आ पाए। और क्या करना है सबसे पहले कि आपको जो भी यूज़ करते हैं, जो व्हाट्सएप ज़्यादा समय यूज़ करते हैं, उसको क्या करना है, कम कर देना है। और एक और काम करना है कि आपको एक और काम करना है कि आपको जो जो दोस्त लोग होंगे, जो आप ऐसा दोस्त बनाएं जो सिर्फ पढ़ने वाले। ऐसा नहीं कि आप जैसे यहाँ पे मोबाइल ऑफ होके या चलने लगे पढ़ने, और कोई दोस्त का कॉल आया कि अरे दोस्त चल क्या कर रहा है, चलो चलो बाहर घूमते हैं, ये करते वो करते हैं, ऐसे करने। तो आपको ऐसा नहीं बनाना है। या होते नहीं है कि कोई जैसे एक अगर पढ़ रहा है तो दूसरा कहते हैं अरे आज क्या कह रहा है, तो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, चलो पबजी खेलते हैं, चलो फ्री फायर खेलते हैं, या कुछ चलो खेलने चलते हैं, या ऊँचे बाज़ार में मार्केट चलते हैं, कि या गाछी में कुछ कुछ बोलने लगते हैं कि आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है कि पढ़ाई से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, आपको हमेशा अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तो क्या करना है दोनों, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऐसा जब भी पढ़ाई करे बच्चे हो तो एकदम माइंड फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, और जो काम करे उस पर काम पर प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। अब देखेंगे कि 2 नंबर का पॉइंट भी समझ गए कि 2 नंबर क्या करना है, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। और 3 नंबर देखेंगे कि 3 नंबर पॉइंट में आपको क्या करना है। जितना हम बताते चलेंगे वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता चलेगा। तो क्या करना है कि इंस्टाग्राम और व्यूअर को अभी से ही छोड़ देना है, बहुत कम यूज़ करना है। फेसबुक और ये तो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करो, सिर्फ ज़्यादा यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा यूज़ करने से आपका नुकसान, यानी कि नुकसान ही देखने को मिलेगा। और 3 नंबर में क्या कहा जाता है, 3 नंबर क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट में है कि 3 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि सभी विषय पर बराबर ध्यान दें। कि सभी विषय जो होते हैं कि बच्चे क्या होगा, अगर आप समझ लीजिए कि या आप साइंस से हो, साइंस से हो या आर्ट्स से, कोई मायने नहीं रखता है, साइंस से हो या आर्ट्स से हो या क्या हो, कॉमर्स से हो। तो इससे कोई सबका सब्जेक्ट होता है कि जैसे आप साइंस से होंगे तो आपको होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, या मैथ लिए होंगे तो मैथ होगा, और हिंदी इंग्लिश तो होवे करेगा। तो ये होगा, या और आर्ट्स लिए होगा हिस्ट्री जियोग्राफी, ये सब होगा। और अगर कॉमर्स लिए होंगे तो आपको अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी, यही सब आपको देखने को होगा। तो क्या करना है, सभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे जो आपका 5 पेपर होता है, जो जनरली कितना पेपर होता है, 5 पेपर होता है। एक होता है समझ लीजिए हिंदी इंग्लिश में होवे करता है, कंपल्सरी होता है हिंदी इंग्लिश, बाकी सब आपका मेन पेपर होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जो मेन पेपर होता है उनको पूरा साल समझ सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए कितना दिया जाता है, पढ़ने के लिए आपको 12 महीना दिया जाता है। ऐसा आप मान के चलिए कि जो 12 महीना में 11 महीना जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, अपने मेन पेपर की में तैयारी में एकदम लग जाते हैं, दिन रात मेन पेपर का तैयारी करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उनका जो कंपल्सरी पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश होता है, उनको ऐसा समझते हैं कि सिर्फ क्या करेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे और जाके अच्छे बेहतर मार्क्स ले आएंगे और धुआं उड़ा देंगे। क्या करना है कि ऐसा नहीं है, आप सिर्फ 1 महीना पढ़कर नहीं ला सकते हैं। जैसे आप रोज़ाना पढ़ते तो आप कोशिश करना है कि आपको, जैसे आप हिंदी हो गया, हिंदी और आपका जो इंग्लिश हो गया, ये क्या करना आपको सब, जैसे आपको हिंदी का रोज़ाना क्या करना है, 1 घंटा पढ़ना है, ज़रूर 1 घंटा पढ़ना ही है। और इसमें भी 1 घंटा देना है, ताकि आपको सब में क्या करना है कि आप जैसे आपको अति होता है, क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स, जैसे आपको हिंदी हो गया तो हिंदी कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का भी हिंदी भी हो गया, 100 मार्क्स का इंग्लिश भी हो गया, 100 मार्क्स समझ लीजिए कि हिस्ट्री भी होगा, 100 मार्क्स का इकोनॉमिक भी हो गया, या जो भी हो 5 सब्जेक्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है। तो हम इन तीनों पेपर पर ज़्यादा जोर देते हैं। 2 पेपर पर क्यों नहीं जोर पाते हैं, जो हिंदी इंग्लिश होता है, क्या इनका 100 मार्क्स नहीं होता है, ज़रूर इनका भी 100 मार्क्स होता है। तो क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश पर भी बराबर ध्यान देना ही देना है। क्योंकि जब देखते हैं कि जो भी टॉपर बच्चे बनते हैं उनका हिंदी इंग्लिश में अच्छा मार्क्स होता है, या 99 98 97 ऐसा होता है, तभी जाकर क्या होता है, इससे टॉपर बन पाते हैं।
क्या करना है, सभी विषय पर बराबर बराबर आपको ध्यान देनी है, क्योंकि जब आप बराबर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम, एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स अगर कम हो जाता है तो आपको जो आपका जितना लक्ष्य होगा, जितना मार्क्स लाना चाहते होंगे उतना आप नहीं ला सकते हैं। तो क्या करना है सब कि आपको जितना भी बात बता रहे हैं आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको निश्चित रूप से फॉलो करना है कि सभी विषय पर बराबर और ध्यान दें। और पहला बताया था कि ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, और जो मिनिमाइज आपका डिस्ट्रैक्शन जो भी पढ़ाई से बाधा जो दूर कर रही है उनको थोड़े से कम करना है। जैसे हो गया कोई फेस्टिवल हो गया तो आप ज़्यादा इंजॉय ना करें, क्योंकि अब एक साल आपको दिया गया है, अभी एक साल में बेहतर मार्क्स ले आते हैं तो आपका पूरा क्या होगा, पूरा ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। तो क्या करना है कि थोड़े से जो फेस्टिवल जैसे दिवाली या कुछ भी फेस्टिवल हो, अपना पढ़ाई थोड़ा न थोड़ा जारी ही रखना है। जैसे आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आपको एक दिन क्या हुआ कि आप एक दिन पढ़े कितना दिन, आपको एक दिन पढ़े, जैसे आप 8 घंटा पढ़े एक दिन, और दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरा दिन आप सो रहे कि सोचे क्या रहे एक दिन बहुत पढ़ लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो दूसरा दिन भी आपको 8 घंटा होना ही चाहिए, और ये नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि 6 घंटा ही पढ़ना है। 6 घंटा जैसे आप पढ़ते हैं 6 घंटा आप पढ़ते हैं तो क्या हो, दूसरा दिन में क्या होगा, आपको 6 घंटा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा कम नहीं होना चाहिए, जितना पढ़ें लगातार पढ़ना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। तो 3 नंबर स्टेप ये हो गया, 3 नंबर आप समझ गए। और 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि 4 नंबर निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में उतारने चाहिए। तो 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर कहा जा रहा है कि डेली स्टडी जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये तो कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये तो झेल ही नहीं पाते। डेली स्टडी जो रोज़ाना आपको स्टडी करनी है, जिससे आपको ऐसा थोड़ी है कि आप एक दिन स्टडी कर लिए और दूसरा दिन आप सो गए, जिसके सोने के पिक्चर ला दिए हुए आपके लिए कि एक दिन आप स्टडी किए और दूसरा सो गए, तो ऐसा नहीं है। डेली स्टडी, डेली एकदम रेगुलर आपको क्या करना है। आप रेगुलर नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको स्टडी में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, जिसके कारण आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा, अभी से आप अभी कितना महीने चला है, आपको बहुत समय बर्बाद करती है, और अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपको बहुत चीज़ छोड़ देंगे। तो क्या करना है कि अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना है। और क्या होगा, डेली स्टडी करनी है, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े और 2 दिन नहीं पढ़े, एक दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, तो ऐसा सिलसिला नहीं होना चाहिए। डेली पढ़ना चाहिए, कोई भी रुकावट आ जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, आपको पढ़ाई हमेशा जारी रखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होती है कि एक पढ़ाई ऐसा साधन है जो आप कुछ कर सकते। तो 4 नंबर पॉइंट भी समझ गए आप, समझ गए। तो आप जितना हम बताते जा रहे हैं आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। और अगला 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, 5 नंबर पॉइंट में है आपको कि 5 नंबर पॉइंट है कि स्वस्थ रहे, कि जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे। तो क्या करना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होता है कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप जब इस कारण से जो बच्चे होते हैं एकदम दिन रात पढ़ते रह जाते हैं, जब उनका एग्ज़ाम आता है तो वे इतना पढ़ते कि स्वस्थ ही अपना भोजन का स्वस्थ ही नहीं रख पाते हैं। क्या करना है, जब वे स्वस्थ नहीं रहेंगे, जैसे आपको मान लीजिए कि आप पूरा साल पढ़े और जैसे एग्ज़ाम सेंटर में गए तो आपका जैसे आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप क्या हुआ, आपका तबीयत ख़राब हुआ, जिसके कारण आप वहाँ गए एकदम बीमार ही है, वहाँ जाकर लिख पाए अच्छा से, आप प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, तो क्या होगा कि आपका कॉपी पर अच्छा लिख नहीं पाएंगे और अच्छा समझ नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, पूरे साल तो वो पढ़े रहेंगे लेकिन उस दिन की वजह से आपका मार्क्स कम आ जाएगा। तो क्या करना है कि डेली स्टडी तो करनी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, एकदम खाना वाना खाइए और थोड़ा सा खेलना तो जरूर खेलिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है खेलिए। और हमेशा सुबह उठकर व्यायाम योगा कर सकते हैं, या फिर ये सब नहीं करना हो तो सिर्फ विटामिन से संपूर्ण खा सकते हैं इस आहार। और क्या करना है, स्टडी जरूर करनी है। सुबह में क्या करना है, सुबह में उठ के आपको याद करना है, और आपको स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने ही आपको है। तो 5 नंबर भी आप समझ गए कि 5 नंबर क्या करना है। और 6 नंबर देखते हैं। 6वां नंबर पॉइंट है कि आपको कि डेली रिवीजन, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना, डेली रिवीजन करनी है। पढ़ने से पहले जैसे आप समझ लीजिए कि एक चैप्टर हमने हमने बातचीत चैप्टर हमने पढ़ा दिया। बातचीत चैप्टर क्या करना है आपको कि बातचीत चैप्टर को पढ़ लेना है और पूरे लाइन बाय लाइन, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना है, और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना है, और उसका समरी भी कर लेना है। ये सब करने के बाद जो होगा, आपको रिवीजन करते रहना है। ये सब पढ़ लिए, फिर जब आप पढ़ने बैठे तो ये सब को एक बार देख लिए कि क्या क्या हमने पढ़ाए थे, आपने पढ़े थे, कि रिवीजन कर लेना है। और डेली रिवीजन क्या होता है, डेली जो रिवीजन आप करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट डिवीजन होता है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या करना है, डेली आपको रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको जैसे आप जैसे एग्जाम से 1-2 दिन महीना जो पहले का समय होता है, इसमें क्या सिर्फ रिवीजन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, ताकि आप जो पूरे साल पढ़े हो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सको, को पूरा आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेता। इसीलिए आपको डेली रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगला अंतिम नंबर पॉइंट देखते हैं कि 7 नंबर में आपको क्या करना है। 7वां नंबर पॉइंट में है कि 7वां नंबर में क्या है आपको कि रूटीन बनाकर पढ़े। जो आपको रूटीन होता है, बिना रूटीन के आप कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे आपको एक समय बनाना होगा कि जैसे आपको मंडे है, आज मंडे है तो आपको क्या करना है, आपको साइंस लिया है तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, मंडे में फिजिक्स पढ़ना है। और अगर
जैसे ट्यूसडे क्या है, ट्यूसडे में क्या पढ़ना है आपको, ट्यूसडे में आपको पढ़ना है, जैसे आप बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी पर मतलब रूटीन बनाकर आपको पढ़ना है कि जैसे एक दिन ये पढ़े तो 2 दिन वो पढ़े, एकदम रूटीन बना कर पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा होगा। वो क्या करना है कि हमेशा डेली स्टडी करते हो करना ही, लेकिन रूटीन बनाकर, जैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कितने देर पढ़ना है, सब्जेक्टिव कितने देर पढ़ना है, कि आपको जो मैथ होगा अकाउंट है कितने देर बनाना है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा कि कितने देर पढ़ाई करें। तो अब ये भी समझ गए हो, जितना हम बातें बताए हैं आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हम जितना बात बताया आपको फॉलो ज़रूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।